उसको पढ़ा, देखा, दहलीज पे खड़े रहे। कहले शिवा, हम तो फ़कीर हैं, हम क्या लेंगे तुमसे और तुम हमें क्या दोगे? फ़कीर को दे ही नहीं सकते, तो फ़कीर आदमी है। लेकिन तुमने जो बात कही है सही है, तो ऐसा करो कि हमारी छाती जो होती है भगवे रंग की, उसका तुम झंडा बना दो। वही आज भगवा झंडा बना हुआ है। अर्थात उस झंडे के नीचे बहुत से अत्याचार चल रहे हैं बेवकूफ़ी के, लेकिन उसके पीछे में श्री रामदास स्वामी महाराजा थे, शिवाजी महाराज। लेकिन तुकाराम के घर गए और उनके लिए सारे दुनिया भर के वस्त्र भूषण ले गए। उनकी पत्नी को दिए, पत्नी बहुत खुश हो गई, उनका भी देखे नहीं थे ऐसे भूषण। इतने में तुकाराम आए तो ये छिप गए पीछे में। उनका ये किसने दिया? कहले शिवाजी महाराज ने सब भेजा। कह ले बे, देखो तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं राजा होता तो तुम ये पहनती तो शोभा देता। अब तो मैं एक सर्वसाधारण खेतीहर हूँ और उसी तरह से तुम्हें रहना चाहिए। ये उनको तुम वापस करो। शिवाजी राजा आए, उन्होंने अपनी पगड़ी उठा करके उनके पैर पे रख दी। महाराज, हम आपके आगे क्या दे सकते? वैसे शिवाजी महाराजा जैसे लोग हैं जो वाकई में बादशाह हैं, वही बादशाहत को समझ सकते। साधु संत तो बादशाहत होती नहीं, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कदर ही नहीं है, किसी चीज़ की दरकार नहीं। कहीं सुला दो, सो गए, उनको क्या ज़रूरत है? कौन कहने वाला है? हम तो अपने रानीपन में बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं। आप कौन हमें देने वाले होते हैं? ये असलियत बादशाहत है। और इस बादशाहत में आप भी उतरें, और जो बादशाह अपने को समझते हैं वो समझ ले कि बादशाहत असल में यही है, असल ही को पाना है। और इसी में आने से आपकी कलेक्टिविटी जो है वो दृढ़ होती जाए। एक दूसरे का दोष देखने से नहीं, एक दूसरों से प्रेम करने से, अच्छाई देखने से, आपस में भाईचारा करने से, भाई बंधन करने से ये हो सकता है। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। और इसका आनंद बहुत है, कलेक्टिविटी का आनंद जो है सबसे ज़्यादा। मेरे लिए अगर कुछ करना हो तो आपस में बिल्कुल ही झगड़ा नहीं करो, क्योंकि बड़ा दुख होता है, दारुण दुख हो जाता है। अगर मैं सुनती हूँ कि किसी ने किसी पे बिगड़े, किसी को नाराज़ हो गए, कुछ झगड़ा हो गया, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे लिए अगर कुछ करना है तो आपस में बहुत प्रेम करो, बस यही मैं चाहती हूँ। मेरे सब बच्चे आपस में बहुत प्रेम से, सुख से, समझदारी से एक दूसरे का विचार रखे रहें, तो बड़ा ही सुंदर ऐसा हम लोग एक नवयुग तैयार करने वाले हैं। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। मैं त्रिशूल की तरह लटका हुआ हूँ, नादर का हूँ। आप मुझे मन के जीतने का उपाय, विधियाँ बताएं। आपको कैसे पता आप लटके हुए हैं? खड़े हो जाइए, सताएं जी। आपने सवाल पूछा ना, बैठ जाइए सामने। किसके बीच में लटके हैं आप? क्या? मन के जीतने का उपाय बताइए। मन जो है हर तरह से भगवान के चरण में ज़्यादा पूछता पूरा से। अच्छा, आप देखिए, आप ध्यान करें। ध्यान में कुंडलिनी का जागरण, जो हमारे विचारों पे हम रहते हैं, उससे हट के विलंब पे, जो विचारों के बीच में जगह बनी हुई, वहाँ आपका रुकना चाहिए। ये एक स्थिति है, उसका कोई उपाय नहीं है, एक स्थिति है, वो हमारे अंदर आनी चाहिए। वो ध्यान धारणा से आ जाएगी। आप ध्यान कैसे करना चाहिए वो सीखें। सर्वसाधारण तरीके से ऐसा बताएंगे कि आप फ़ोटो हमारा ले जाए, उसमें काली फ्रेम नहीं रखनी चाहिए। कलयुग में काला हम नहीं इस्तेमाल करते। उसको आप एक दीप जलाएं, चाहे मोमबत्ती जला लें। आजकल तो उसका भी कोई बंधन नहीं है कि आप बढ़िया घी का दीप जलाइए आदि कुछ नहीं। मोमबत्ती तो सस्ती मिलती है, उसको आप जला लीजिए। सहयोग सस्ते से सस्ते काम से हो जाता है। उसको आप लेफ्ट हैंड उसकी ओर रखें और राइट हैंड ज़मीन पर रखें। अभी रखिए और
उसके बाद देखिए कि आपके हाथ में ठंडक आ रही कि नहीं, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड ऐसे। अब यहाँ फ़ोटो रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम बैठे हैं। बहुत से लोग हैं कि हम बैठे जाके फ़ोटो के नमस्कार करते हैं। तो अब देखते ही रहते, अरे कहाँ जा रहे हैं। होता है ना, बहुत समझदार लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, तो अब लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखें, राइट हैंड ज़मीन पर रखें। चलो थोड़ा हमारी तरफ कर देते हैं। राइट हैंड ज़मीन पे रखने से ये जो माँ है ना, पृथ्वी, ये सब खींच लेती है। उसको ज़रा नमस्कार कर लें पहले, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। नमस्कार कर लें 3 बार। अब हाथ रखिए, अब कहना खींच लो माँ मेरा सब कुछ। देखो खट 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 कर नीचे जाएगा। हाँ यहाँ दीजिए इनको, इनके पास। अच्छा, अब देखिए जा रहे हैं, हाथ पे आ रहे हैं, घर नहीं आ रहा है तो लेफ्ट हैंड पे काम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पहले लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। धीरे धीरे एक उंगली पे करिए, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5वीं उंगली। आधा घंटा बैठ लीजिए, जब तक ठंडा नहीं आएगा बैठिए। 1 दिन बैठ लीजिए, 2 दिन बैठ लीजिए, धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाएगा। उस मोमबत्ती से ठंडा आएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड आपकी करेक्ट होने पे राइट साइड ठीक करनी चाहिए। जिसकी लेफ्ट साइड ठीक है वो राइट साइड से शुरू करें। तो राइट साइड के लिए थोड़ा सा पानी लिया। एक आजकल प्लास्टिक के बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, बोल टब टब, बहुत टब, बड़ा नहीं, छोटा सा। उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। पानी ठंडा लीजिए, जाड़े में थोड़ा सा गुनगुना हो। और राइट हैंड जो है उसको फोटो की ओर रखें और लेफ्ट हैंड इस तरह से। इस वक्त लाइट नहीं लगाइए क्योंकि राइट साइडेड आदमी के पास में लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा। उसमें सूर्य की नाड़ी चल पड़ी होती है, तो उसको कम करना चाहिए। इसे आप चंद्रमा में करें, सूर्य में नहीं। चंद्रमा का मंत्र भी आप कह सकते हैं, महाकाली का मंत्र कह सकते हैं राइट साइड, हिमालय का मंत्र कह सकते हैं। और लेफ्ट साइड के लिए आपको गायत्री का मंत्र कहना चाहिए। लेकिन जब इसमें भी आने लग जाए, अब बहुत लोगों को नीचे से आएगी, लगेगा नीचे से ठंडक आ रही, तो इसका मतलब है कि आप किसी गलत गुरु के पास गए थे, किसी की गलत मान्यता है, वाइब्रेशंस तो आ रहे हैं, इसको ऊपर ऐसे उठा लें और माँ हम तुमको ही जानते हैं, ऐसा कहें 3 बार। हम तुमको ही मानते हैं और तुम ही हमारे गुरु हो। तो कोई ऐसे गुरु से कोई आया हो दोष, वो चला जाता है, इधर से उठा के इधर ले आइए, तुम ही हमारे गुरु। हालांकि हम गुरु कुछ नहीं, तो कहने में क्या हर्ज है। यहाँ से उठा के इधर ले आइए, इससे आपका राइट साइड ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों हाथ फोटो की तरफ करें और आप दीप भी जलाएं और पैर में पानी भी रखें जिस वक्त आपके दोनों हाथ। रोज़ शाम को आप अगर 5 मिनट भी कर जाएं तो सारा ताप चला जाए, बड़ा आराम है। चाहे कुछ हो जाए, ये काम करना है। जैसे हम खाना नहीं छोड़ते, ऐसे इसे करना ही चाहिए, क्योंकि यही ध्यान है। उसके बाद सवेरे के टाइम हाथ जोड़ करके फोटो के सामने थोड़ी देर 5 मिनट को ध्यान करके ये कहें कि माँ मुझे आप सामूहिक चेतना में उतारें, मुझे आप निर्विचार समाधि में उतारें। ऐसा कहने से जो जो आप हुक्म करिएगा वो हम करेंगे। अगर आपके हाथ में तकलीफ, माँ मेरे हाथ में आई है, माँ मेरे सर में आई है, जहाँ भी कहिएगा वहाँ हम रहेंगे। आपके कोई रिश्तेदार बीमार है तो बस कह दीजिए माँ मेरे फलाने रिश्तेदार बीमार है, अच्छे आदमी शरीफ हैं, आप उनको ठीक कर दीजिए, कर दीजिए। जो भी कहना चाहे, आपके हम सेवक हैं इस बात।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।